आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यात्रा पर। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। भगवान हयग्रीव श्रीहरि के 24 अवतारों में से एक हैं। हालांकि हिंदू धर्म में उनके अतिरिक्त हयग्रीव नाम के एक दानव, एक दैत्य और एक राक्षस भी हुए हैं, इसलिए लोगों को ये शंका होती है कि वास्तव में हयग्रीव आखिरकार कितने थे। अलग अलग पुराणों में भी हयग्रीव के विषय में अलग अलग कथा दी गई है जो इसे और भी जटिल बनाती है। तो चलिए इसे समझते हैं। भागवत पुराण के अनुसार हयग्रीव का सबसे पहला वर्णन मत्स्य अवतार के समय मिलता है। कथा के अनुसार हयग्रीव नाम का एक असुर था। कुछ लोग उसे दैत्य भी कहते हैं, हालांकि इसमें शंका है क्योंकि दैत्य जाति की उत्पत्ति कालांतर में महर्षि कश्यप और दिति से हुई थी। हयग्रीव ने निद्रामग्न ब्रह्माजी से वेदों को चुरा लिया और सागर की गहराइयों में चला गया। वेदों के लोप हो जाने से समस्त संसार में अज्ञानता व्याप्त हो गई। तब ब्रह्माजी ने भगवान विष्णु से वेदों के कल्याण का अनुरोध किया। तब तक प्रलय काल भी आ चुका था। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपना पहला मत्स्य अवतार लिया और स्वयंभू मनु एवं सप्तर्षियों की रक्षा के साथ साथ उन्होंने जल में छिपे हयग्रीव का भी वध कर दिया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने वेदों को परमपिता ब्रह्मा को लौटा दिया। इसी से मिलता जुलता विवरण आदि असुरों मधु और कैटब के समय भी मिलता है। एक कथा के अनुसार श्रीहरि के कान के मैल से मधु और कैटब नामक असुर जन्मे। जब ब्रह्माजी वेदों को प्रकट कर रहे थे तो उस स्मृति को उन दोनों असुरों ने सुन लिया और उसे लेकर पाताल में छिप गए। तब भगवान विष्णु ने घोड़े के सर और मनुष्य के धड़ वाला एक अद्भुत अवतार लिया जो हयग्रीव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हयग्रीव का अर्थ होता है अश्व, घोड़े की ग्रीवा गर्दन वाला। हयग्रीव रूपी श्रीहरि विष्णु ने मधु और कैटब से युद्ध किया और उन दोनों का वध कर दिया। उन दोनों का वध करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और नारायण ने उसी सुदर्शन चक्र से दोनों असुरों के 6-6 टुकड़े कर दिए। 2 सर, 2 धड़, 4 हाथ और 4 पैर। उनके वही टुकड़े पृथ्वी पर गिरे जिससे पृथ्वी की 12 परतों का निर्माण हुआ। उनके टुकड़े मेद गिरने से पृथ्वी मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में हयग्रीव रूपी श्रीहरि ने वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया। हयग्रीव के विषय में सबसे प्रसिद्ध कथा हमें महाभारत में मिलती है। इसके अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री से दानवों की उत्पत्ति हुई। उनमें से ही एक अश्व के सर वाला दानव था जिसका नाम था हयग्रीव। उसने अमरता प्राप्त करने के लिए माता पार्वती की तपस्या की। जब माता प्रसन्न हुई तो उसने अमरता का वरदान मांगा जिसे देने से माता ने मना कर दिया। तब उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल हयग्रीव के ही हाथों हो। माता ने तथास्तु कह दिया। अब उसने सोचा कि मेरी मृत्यु केवल मेरे ही हाथों से हो सकती है, इसी कारण मैं अमर हूं। ये सोचकर उसने पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी। तब ब्रह्माजी ने श्रीहरि से इसका कोई उपाय करने को कहा। इस पर श्रीहरि लीला रचते हुए एक दिन माता लक्ष्मी की सुंदरता को देखकर मुस्कुराने लगे। माता उनकी लीला समझ नहीं पाए और सोचा कि स्वामी उनका परिहास कर रहे हैं। तब उन्होंने श्रीहरि को श्राप दे दिया कि उनका मस्तक धड़ से अलग हो जाए। श्राप के बाद माता लक्ष्मी अपनी गलती पर विलाप करने लगी। तब श्रीहरि ने उन्हें समझाया कि सृष्टि के कल्याण के लिए उनका ये श्राप वरदान बन जाएगा। उधर हयग्रीव दानव ने अहंकार में आकर सीधे श्रीहरि विष्णु को ललकारा। वे तो वही चाहते थे। वे तत्काल उससे युद्ध करने पहुंचे। दोनों में घोर युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती के वरदान के कारण श्रीहरि उसका वध नहीं कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध करते करते 7 दिन बीत गए। 8वें दिन दोनों युद्ध विराम लेकर विश्राम करने लगे। हयग्रीव भूमि पर और श्रीहरि अपने धनुष श्रांत की प्रत्यंचा पर विश्राम करने लगे। उधर देवताओं को लगा कि नारायण योग निद्रा में चले गए हैं। यदि ऐसा हुआ तो फिर हयग्रीव का वध कौन करेगा। ऐसा सोचकर देवताओं ने सुझाव दिया कि श्रीहरि के धनुष श्रांत की प्रत्यंचा खींची जाए, जिसके स्वर से नारायण की निद्रा टूट जाएगी। किंतु किसने इतना समर्थ था कि नारायण के धनुष की प्रत्यंचा खींचे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक कीड़े को जन्म दिया और उसे श्रांत की प्रत्यंचा काटने को कहा। विधाता के तेज से उत्पन्न उस कीड़े ने श्रांत की प्रत्यंचा काट दी, जिससे एक कर्णभेदी स्वर उत्पन्न हुआ और उसी प्रत्यंचा से चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।